देखिए, कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने अपना बयान बदल दिया है और इस पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। नाबालिग के पिता की तरफ से जो बयान बदला गया है उसी पर बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं अभी मामला कोर्ट में है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। बृजभूषण ने यह कहा है कि सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने की बात कही, इसीलिए अभी कुछ भी बोलना सही नहीं है। अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट जब अपना फैसला देगा तो उस समय देखा जाएगा। मेरा पक्ष ये है कि 15 जून तक का सरकार ने आश्वासन दिया है। हम भी आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि 15 तारीख तक पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख का इंतजार आप भी करें, हम भी करें। हम सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं। जरा मनोज से जानते हैं, ये जिस तरीके की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि नाबालिग के जो पिता हैं वो अपने बयान से पलटे, मतलब ये तो सीधे सीधे बड़ी राहत है बृजभूषण के लिए। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, कहीं ना कहीं इससे पूरा का पूरा जो केस है वो अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो एक एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें ये कहा है कि उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, और इसमें मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि रोमाना, उनके पिता की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। एक झूठी FIR दर्ज करवाने के ऊपर उनके ऊपर भी कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जरूर हो सकती है। लेकिन पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जल्द ही कोर्ट में रिपोर्ट इस मामले की फाइल की जाएगी। 200 से ज्यादा लोगों के बयान इस मामले में अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और जल्द ही जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में फाइल की जाएगी। इस वक्त मैं रोहतक में ही मौजूद हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जो नाबालिग के पिता हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन मेरी कोशिश यही बड़ी जानकारी दर्शकों को देते हैं। नाबालिग के पिता कह रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ केस जो है वो इसलिए मैं बयान बदल रहा हूं अपना, क्योंकि बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था और उसी गुस्से में मैंने ये आरोप उन पर लगाए थे। नाबालिग पहलवान के पिता का बहुत बड़ा बयान, बृजभूषण के खिलाफ फर्जी केस किया था, कह रहे हैं मैं बदले की भावना से भर गया था, बेटी के साथ नाइंसाफी हुई थी और मैं उसी वजह से नाराज था। मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, ये जिस तरीके से साफ तौर पर नाबालिग के पिता की तरफ से कबूला जा रहा है कि उन्होंने तो फर्जी केस किया था, तो ऐसे में अब इस मामले में कानून क्या कहता है? अगर किसी पर इस तरीके से फर्जी केस किया जाए और वो भी पॉक्सो की धारा के तहत, तो फिर यहां पर जिम्मेदार क्या वो नाबालिग होगी या फिर नाबालिग के अभिभावक जो ये केस दर्ज करवा रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिन्होंने केस दर्ज करवाया है उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस मामले में गाज गिर सकती है, क्योंकि एक झूठा मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया था। जैसा कि वो एक एजेंसी को बता रहे हैं कि उन्होंने बदला लेने की नीयत से इस मुकदमे को दर्ज करवाया था। और पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 1 जून को ही जो नाबालिग थी वो दोबारा से कोर्ट में पहुंची थी, दोबारा से अपने बयान दर्ज करवाए थे और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसमें कुछ झोल जरूर है। और अब जब उनका बयान सामने आ गया है और इन्होंने साफ कर दिया है कि झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, और अब कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है और जो केस है वो पूरा का पूरा पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इस मामले पर कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। कोर्ट में जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाएगी। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आखिर नाबालिग पहलवान के पिता किस बात का बदला लेना चाहते थे? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर किस लिए फर्जी केस कराया गया था? अब आपको ये बताते हैं विस्तार से कि वजह क्या थी, क्यों कह रहे हैं नाबालिग के पिता कि वो नाराज थे बृजभूषण शरण सिंह से। दरअसल पिता की तरफ से बताया जा रहा है कि लखनऊ में 2022 में एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप का ट्रायल हुआ। रेफरी ने जानबूझकर मेरी बेटी को फाइनल में हरा दिया। रेफरी के गलत फैसले से भारतीय टीम में मेरी बेटी को जगह नहीं मिल पाई। रेफरी के फैसले के लिए बृजभूषण को जिम्मेदार मान रहे हैं नाबालिग के पिता और उनका कहना है इसी वजह से उनके निशाने पर बृजभूषण शरण सिंह थे। रेफरी क्योंकि कुश्ती संघ ही तो नियुक्त करता है ना, इसीलिए नाराजगी सारी नाबालिग के पिता की कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से। बदले की भावना से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
झूठी शिकायत दर्ज करवाई मैंने, ये कह रहे हैं नाबालिग के पिता। तो ऐसे में अब ये मामला पूरी तरीके से पलटता हुआ, क्योंकि आप जानते हैं पहलवान जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह की, उसमें सबसे बड़ा आधार यही पॉक्सो एक्ट के तहत जो दूसरी एफआईआर, क्योंकि 2 एफआईआर दर्ज हुई बृजभूषण शरण सिंह पर, एक पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की और दूसरी नाबालिग पहलवान के साथ छेड़छाड़ की पॉक्सो के तहत। और इसी पॉक्सो के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्योंकि कानूनी प्रावधान ये कहता है कि साहब अगर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है तो फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही तो वो आधार था जिसको लेकर पहलवान सड़क पर उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धरने दे रहे थे। और अब पूरा का पूरा पहलवानों का केस जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।